अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है डमी म्यूजियम से खुर्शीद शाह, वेलकम टू द शो। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। यू वेलकम। हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लकीर वहीं से शुरू होती है। वाह, ये देखे ना, इमरान खान इनकलाब 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 लाना चाहता था। हाँ जी। ये अपोजिशन लीडर उसके साथ खड़ा हुआ है, तो इनकलाब के रास्ते में जितने डके थे सारे खुल गए। देखा आपने, सुना, जहाँ हम खड़े हो लकीर वहां से शुरू होती है। ये तो है लकीर के फकीर। रास्ता दिखाया हमने, 1.5 साल धरने दिए हमने, खीर खाने के लिए ये साथ मिल गए। जी नाज़रीन, हमारे साथ है डमी म्यूजियम से शीरी मजारी। बुग़्ज़ मियां साहब में आप लोग मिल तो गए, लेकिन लगता है दिल से कबूल नहीं किया आप लोगों ने एक दूसरे को। ऐसे ही नहीं किया कबूल, हमारे तो कायद ने कहा ये पार्टी हमारी है, हमारी पार्टी तो इनके लिए गाने गा रही है। कौन से? मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल, इस बात का गवाह मियां, मियां गवाह, मियां गवाह। काफी अच्छा है। बचपन से मोहम्मद अजीज की आवाज बनाता हूँ ना, और ये पिक्चर भी बड़ी अच्छी थी मुझे। इसमें हीरोइन का नाम पता है क्या था? बेनजीर। जी मैं जानती हूँ, इसीलिए आपकी फेवरेट थी। नाजरीन, हमारे साथ इस जानिब मौजूद है नून लीगी मतवाले। JIT रिपोर्ट को मुस्तरद किया, काबीना से एतमाद का वोट हासिल किया, इस्तीफे से इनकार, किरानी जंग का फैसला किया, दुश्मनों के दांत खट्टे किए, टर्मों का बादशाह मियां नवाज शरीफ क्या टक्कर के लिए क्या टर्मों का बादशाह कहते रहते हैं आप लोग। कहा करें नामुकम्मल टर्मों का बादशाह मियां नवाज शरीफ कैटेगोरिकली। ये बात ओ का कोई अगर पर्सन गल पता की है क्या गल नु पहले समझीदा हुंदा है, जद तक करा साडे दामे दामे साडे साज साज असी करा मियां साहब दे नाल है, ओही टर्मो का बादशाह। मैंने क्या कहा है, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि बस नामुकम्मल टर्में लगा लें। टर्म ये भी पूरी नहीं होगी, लेकिन जमहूरियत की देवी गंगा की तरह पवित्र रहेगी। वाह। और मियां साहब को फिर इस्तीफा देना पड़ेगा। अच्छा, फिर हम खड़े होके ऊपर से कहेंगे कैटेगोरिकली ये बात। ओ केरा एंकर पर्सन काको पता गल की जी, केरा कुछ भी हो जाए, केरा टर्म पूरी होवे केरा ना होवे, अच्छा असी आखिरी दम तक केरा मियां साहब दे नाल की दम दा भरोसा यार मियां आवे ना आवे। ऑफिस मुंह है किसे मलका मनहूस है बच्चे। छड़ झगड़े ते चले थबाल मियां आवे ना आवे। और मैं क्या बड़ा ही नेशनलाइज किस्म दा नेशनल। और गया रोज बास्केटा पा के आने लगदा अब्बा बेचन आए हो। अच्छा सर, आप बड़ा जबरदस्त टांगा चलाते हैं। बंदा जरदारी साहब के साथ रहे और घोड़े को काबू ना कर सके, लानत है। ये पीपल्स पार्टी भी एक मुंह जोर घोड़ा है। बेशक। और इस घोड़े को सिर्फ भुट्टो जी काबू कर सकते हैं, इसलिए ताड़े हथों निकल गया घोड़ा। लेकिन माजरत के साथ आप तो भुट्टोज में नहीं है, तो इसीलिए तो घोड़े को टांगे में जोत दिया है। अच्छा अच्छा सर, मैं तो ईद पर सक्खर में टांगा चलाने की बात कर रही थी, आप तो पार्टी में ले घुसे से। सुने शाह जी 50 रुपए सवारी ले रहे थे। लो, मुझे तो 500 रुपया पर सवारी मिल रहे थे। सर कैसे? लोगों ने शादियों के लिए बुक करना शुरू कर दिया था। आयशा जी आप ये देखें, इन्होंने कहा कि ये सक्खर में टांगा चला रहे हैं, जी। पंजाब में पार्टी क्यों नहीं चला रहे? तो आप बताए ना, आपने अलायंस की है इनके साथ। तो बाजी शीरी गलते ठीक करया करो, लगता बंदा छत तो डिग रहा है। अब नून लीग को पता चलेगा। तुम तो चुप रहा करो, बिल्ली की पूंछ। जुगत तो ठीक ही है, लेकिन उसका मुंह बिल्ली की पूंछ जैसा। शाह जी हुण बस हाथी लंघ गया, पूंछ ही रह गई जी। और तो देखो बाजी शीरी मां ना सिर चो 7 रंग छड्डन दई है। लीडर इन्हां दा नून लीग वालियां नूं नहीं छड्डन दिया। अच्छा शाह जी, टांगा चलाने में आखिर ऐसा क्या एडवेंचर है? एडवेंचर तो बड़ा अपना बचपन याद आ जाता है। बचपन? वो जिस वक्त ताबक तोड़ टांगा दौड़ रहा होता है। इससे ज्यादा एक्साइटेड होने वाली चीज भी है टांगे में। वो क्या? वो जो शांटा लाओ ते पहिए चो आवाज नहीं आती, किड़किड़ 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 किड़किड़।
हाय 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 केरा मियां साहब तो बड़ा कोई टांगा नहीं। 1.5 करोड़ वोट लेने के बाद भी मियां साहब टांगे। हाय 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 ओ एंकर पर्सन पुत्र पहले गल नु समझीदा हुंदा है, ओदी डेप्थ च जाना चाहिदा है, समझाए गुस्सा सन हो जाना चाहिदा बंदे नु। केरा अपने मन में डूब के पा जा सरा की जिंदगी। मियां साहब केरा ओ टांगा ने जेरे 20 करोड़ आवाम नु बहा के तरक्की दी इशारा ते झूठा भी दे रहे ने ते फाइनल डेस्टिनेशन ते भी पहुंचा रहे ने। कैटेगोरिकली शेबा क्या बातें कर रहा है। डेस्टिनेशन में कोई फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचा नहीं था। वादे ग्रामी अड़स्तु ही लगे हो ऐ जरा ब्रेन मुबारक उड़े ले आओ। डैडी मोहतरम साल लुधियानवी लगे हो। ओए अब्बे नु चुम्मी जा रहे हो, अब्बा हफ्ते बाद लब्बा है। मैं क्या अब्बे नु चुम्मी जा रहे हो, अब्बा डेंगी तो बचे है। अब्बे को चूमते जा रहे हो, अब्बे के प्लेटलेट्स पूरे हो गए हैं। ओए अब्बे नु चुम्मी जा रहे, अब्बा ओ लेवल च टॉप कर गए। हां पुत्र ने नु दसी ना अब्बा ओ लेवल भी टॉप कर गया है। अच्छा आप ये बताएं शाह साहब, आप खुद पर से फ्रेंडली ऑपोजिशन का धब्बा धो रहे हैं या मेमो गेट का बदला ले रहे हैं मियां साहब से? वो कोई हया होती है, कोई गैरत वाली बात होती है, कोई इंसाफ वाली बात होती है। आप क्या दिमाग में लींबू ठंडे करती रहती हो? क्यों फ्रिज च कोई कुत्ता बन गया? Excuse me? What do you mean by that? फ्रिज च कुत्ता बन गया, कुत्ते नु यरकान होया। और अगर हमने बदला लेना होता तो धरने के दिनों में उनका साथ ना देते। अच्छा आज वरना मियां साहब वही फटा हुआ काला कोट पहन के मांग रहे होते कचहरी में। मांग रहे होते? इंसाफ की बात कर रहा हूँ, इंसाफ मांग रहे होते। तो वो अभी भी मांग रहे हैं सर। हारी की तरह जुबान चलती है, बगैर सोचे समझे बोलते हो। थोड़ा मेमोरी पर भी जोर डालो ना। तो क्या मतलब? जरदारी साहब ने क्या कहा था? क्या? हमें जब किसी से बदला लेना हो तो 100 साल सोचते हैं। वाह। और मियां साहब को देखो, बगैर सोचे समझे बदला लेने चले गए। मियां साहब तो खुद अपने पाँव पे बदला मार लेते हैं। करो बाजी, तेरी कोई जुत्ती चुक के ले जाए, तू तो थल्ले नहीं देख सकती। ओ छड्डो पुत्र ने और आजाद केड़ा एहतराम करना चाहिए सानू। पूरी कौम दा पार साडे सिर ते, हमारे कायद के सर पे। आप लोग तो करप्शन माफिया हो। ओ खड़ो जो मोहतरमा, खड़ो जो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨ। सानू कह रहे हो कि करप्शन? ओ पहले आप बैरूनी फंडिंग दी मनी ट्रेल दियो, बनी गाला दी रसीदां दियो। ए जेड़ा तोइने अदालत दा केस है, पहले आ ते केड़ा भुगतो। पहले तो खुद दुबई की तनख्वाहों का हिसाब दे, लंदन वाले तोहफों का हिसाब दे, और कतरी को इधर बुलाए, और वजीर दाखिला की भी मुंह बखाई करवाए, इससे पहले कि वो कंटेनर पे नजर आना शुरू हो जाए। और तो और कप्तान और चौधरी निसार एचिसन कॉलेज के बर्डी है, बर्डी। अच्छा वैसे कितने भी अच्छे बडीज क्यों ना हो, मैं आपको ये बता दूं, चौधरी निसार नवाज शरीफ का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वाह वाह वाह, ये वो नहीं याद आपको कि मियां साहब जब जाते हैं जिला वतन होके तो चौधरी साहब इधर ही रहते हैं। ओ बाजी करा खुदा दा खौफ करो, कन्ना नु हथ लाओ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਵੇਦ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੇ ਗੱਲਾਂ ਚੋਰੀ ਨਿਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਰੀ ਸਰਵਰ ਐਵੇਂ ਘਸੁੰਨ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ बैठा। तो क्या हुआ, हमारी पार्टी में से एक जाता है तो 3 आते हैं। रही बात हाशमी की, वो तो बागी नहीं दागी है, और दागी तुम ले लो। तो वो वैसे एक बात तो है शीरी, जो भी आपकी पार्टी छोड़कर जाता है आप लोग बड़ा नाखुशगवार रवैया इख्तियार करते हैं उसके लिए। जावेद हाशमी को देखें, नाज बलोच को देखें। ते जेड़ा सानू छड्ड ही गया सी ओदे घर मिठाई दी टोकरी ले जाइए। आयशा साथी हमारे वही हैं जो सड़क पे नजर आते हैं या कंटेनर पे, जो हमें छोड़ गए वो सारे नाअहल हैं। हर बंदा को इस्तीफा मांग रहा, दूजा कहना मैं नहीं देना। स्टॉक मार्केट देखो कितने पहुंच गई है, कारोबार तबाह हो गए ने। 3 दिन हो गए मैं चीनी लियानी, मेरी विकनी नहीं दी। गाहक ही नहीं आ रहा मार्केट च। अगले कहते जी JIT का फैसला हो फिर कोई चीज लवांगे। तेरा की तलक स्टॉक मार्केट नाल, तू ते मच्छी भी वो खाना जिहड़ी तैर के आप उत्ते आ जांदी है। और बाजी मिनी मार्केट मेरी गल सुन ले, सिर च रंग पाया पता नहीं कितों होली खेड के आई है तू। हाय 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 हाय, केरा मियां साहब तो बड़ी कोई मच्छी नहीं। मुबारक हो मियां साहब, आप अब एक मछली भी है। ओए तो दस दियो मियां साहब कंडे वाली मच्छी के बगैर कंडे तो? मियां साहब वो मछली है जो कंडे के साथ साथ रहती है, सेफ खेलती है, मगर मछ ना खा जाए।
और केरा गल नु समझीदा हुंदा है, केरा जगह जगह इंज करके गल नु वंड दे दियो। वैसे डॉल्फिन है कि शार्क? हाय हाय उम्मल मछली ने केरा उम्मल उम्मुल मछली। हाँ और एंकर पर्सन काको मियां साहब केरा ओ मछली ने वाह जरा गहरे पानी च जाके ते केरा गोरे नायाब कट के लिया। हाँ चट गोरे कली ये बात बार असले तो वास्को डी गामा लगे हो बाल दे गड़ामी चमक रही है ताड़ी पेशानी। डैडी मोहतरम ऐसे तो सिंध बाज ही लगे। सिंध बाद में और सिरों तो गैर बाद लगन है। याद रखना एक मछली वो भी होती है जो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ओ केरा बनी गल वाली सैर ते हुंदी है। और एक मछली वो भी होती है जो दरिया की लहरों के मुखालिफ चलती है। जी बिल्कुल, उसे कहते हैं ट्राउट। जो मछली पत्थर चाट के लौटती है वो भी ट्राउट ही होती है। बिल्कुल, वो उसकी फितरत होती है। क्या कहा है उसको, क्या कहते हैं, गेट आउट। अच्छा शाह जी, ऑपोजिशन तो इकट्ठा हुई थी इस्तीफे के मुतालबे पर, अब पीटीआई ने मुअख्खर कर दिया मुतालबा, क्या करेंगे? क्या करेंगे, किसकी बात को आप कोड कर रही हैं? ये जो पीटीआई की काठी पर जो सवार हुआ है ना सुपरस्टार, हाँ जी, ये जिसको बाबर अवान कहते हैं, सबसे पहले तो इससे पूछें इसको इलेक्शन के स्पेलिंग भी पता है, इसको लिखना आता है इलेक्शन? वो तो ऐसे कह रहा है जैसे को 25 इलेक्शन जीत चुका है। इलेक्शन का तो मुंह नहीं देखा उसने। उसकी जिंदगी सेनेट से शुरू होती है और सेनेट पे ही खत्म होती है। वो तो जब पैदा हुआ था तो भी कहा गया था मुबारक हो आपके घर सेनेटर पैदा हुआ है, साथ छोटा सा बाबर भी लगा हुआ है। अर्ली इलेक्शन। बंदा पूछे तुम अर्ली इलेक्शन की बात करते हो, तुमने देखा, तुमने कभी लाठियां खाई, तुम्हें पता है लॉन्ग मार्च कैसे होते हैं, एहतजाज किया तुमने कभी? क्या कमाल है। अर्ली इलेक्शन। उसको तो ये नहीं पता वोट डालने के लिए स्याही इस हाथ पे लगती है या इस हाथ पे। आई एम श्योर वो जाएगा किसी पुठी थां पे सही लगा के आ जाएगा। इतनी देर तो वो पीपल्स पार्टी में ब्रीफ केस उठा के घूमते रहे हैं, उस वक्त कुछ सिखा के बेचते ना। बिल्कुल शाहजी शेरी ठीक कह रही है। और बाबर वहां से ब्रीफ के सहन चौक के फिर रहे जी जरदारी साहब की शेव करन चला अच्छा वैसे शाह जी, अब आप बार बार मियां साहब को कह रहे हैं बताएं साजिश कौन कर रहा है, बताएं साजिश कौन कर रहा है, मगर जब आप हुकूमत में थे आप कहां बताते थे कि साजिश कौन कर रहा है? ये यूसुफ रजा गिलानी ने जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था, वो क्या महाभारत सुना रहा था? वो बगैर सोचे समझे क्या खच मार रहा था असेंबली में? उनकी क्या आदत है जो मुंह में आए चवले मार देते हैं? नहीं, आप कमाल करती हैं। कोई एक हो तो उसका नाम लो ना। सारी कायनात हमारी पार्टी के खिलाफ साजिश में मुलव्वस थी। चरिंद परिंद, नबातात, हैवानात, जिन्नात, पूतने, जो कुछ भी है सारे हमारे खिलाफ साजिशें करते थे। किसी एक का नाम क्या? और तो और ये पप्पू टोलिया, ये भी हमारे खिलाफ साजिशें करता था। ये जो जरदारी साहब थे, इनको ये बार बार कहते थे हमें खतरा है। वो तो भला उसका पीर साईं का जो उनका पीर था, जो उनको कहता था कभी पहाड़ों से दूर निकल जाओ, कभी पानियों पे चले जाओ, कभी सहरा पे चले जाओ, कभी कहा तो वो क्यों? उनको क्या घूमने फिरने का शौक है? नहीं। जरदारी साहब आपको लाटू नजर आ रहे हैं कि फिरते रहे? वसीतर मुल्की मुफाद में वो फिरते रहे। शाह जी केरा तो पता है कि पप्पू टोलिए ने केरा तुम्हारे खिलाफ किवें साजी की थी? ये देखा, इसको भी पता। बताओ इसको भी बताओ। गिन ये क्या वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। नाजरीन, इस जुलाई के महीने में उस्ताद नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए थे और आज हम उन्हें खिराज तहसीन पेश करेंगे। क्या बड़े लोग हैं, सलामत अली खान, नज़ाकत अली खान। भाई हमने तो वो दौर देखा है, छोटे छोटे होते थे, इनको सुनते थे, सारा मजमा रोता था, यानी ऐसी कैफियत तारी हो जाए। और हम तो क्या, भुट्टो साहब उनको बड़े शौक से सुनते। सिर्फ भुट्टो साहब ही नहीं, फील्ड मार्शल अयूब खान भी सुना करते थे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं आयशा जी। ये जब फील्ड मार्शल अयूब खान साहब ने ताशकंद मुआहदा किया था, हाँ जी, तो वहां पहली दफा उन्होंने इनका जिक्र सुना था
कि खान साहब नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान 2 भाई हैं, क्लासिकल गायक। तो फिर वो जब वो मुआहदा करने के बाद इस्लामाबाद आए थे तो यहाँ उन्होंने फिर आके एक महफिल सजाई थी उसी खुशी में, और ये वो लोग थे जो सारी सारी रात इनको सुना जाता था। एक मिनट, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है, मानता हूं, लेकिन आप लोग कौन हो? आप किस हैसियत में बोल रहे हो ये बात? हम तो उनके पैरोकार हैं जी, हमने तो उनसे बहुत कुछ सीखा है। शाह साहब वो फील्ड मार्शल और सियासतदानों के लिए नहीं थे, वो आम लोगों के लिए भी गाते थे। उनकी आवाज तो हर जगह पे लोग सुनते। क्या बात है भाई, नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान को 20वीं सदी का तानसेन कहा जाता था। देखिए आयशा जी, असल में बात पता क्या है जी, तानसेन जो थे वो गायक बड़े अच्छे थे, लेकिन जो आबाओ अजदाद हैं हमारे, जो बड़े लोग हैं, वो कहते हैं कि तानसेन का कोई ऑडियो वीडियो इस वक्त मौजूद नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं है, रिकॉर्डिंग उनकी कोई ऐसी रिकॉर्डिंग नहीं है जो सुन के ये इस बात का तायुन किया जाए कि वो वाकई बहुत बड़े गायक थे जी। वो धुरपद गाते थे। हाँ जी, भाई मेरे गुरबत में गाते हैं। भाई उस्ताद नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान का खानदान भी धुरपद गाया करता था, लेकिन इन दोनों भाइयों ने ख्याल गायकी को रूज बख्शा है। उस्ताद सलामत अली खान ने 8 साल की उम्र में अपनी पहली परफॉर्मेंस दी थी जलंधर के पास हर बल्लभ के मुकाम पर मेले में, और वो परफॉर्मेंस इतनी हैरान कुन थी कि उस एक परफॉर्मेंस ने बड़े सगीर में उनके नाम का डंका बजा दिया। आयशा जी, जी बिल्कुल सही बात आपने की। ये जो मेला था ना जी, ये उस वक्त का आप यूं समझ लें कि मौसीकी का वर्ल्ड कप हुआ करता था। बिल्कुल, बर्रे सगीर का ये एक मौसीकी का वर्ल्ड कप था, जिसमें बहुत नामवर लोग पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से और गिरदो नवा से, वहाँ जाहिर है तकसीम अभी मैं वो गल कर रहे हैं, तकसीम में उधर ही आ रहे हैं कि ज्यादा अपनी लायकी ना पेश कर गाने के बारे में। मेरी भी गल सुननी है, मैं इतने कुछ सिर्फ चवड़ा मारने लिए नहीं बैठा। नहीं वो तो घर मारांगे जाके। हाँ जी। और उसके बाद जब यहाँ से लोग अपनी अपनी बसों में बैठकर वापस हुए अपने अपने इलाकों में, तो फिर खान साहब सलामत अली खान का डंका बोला कि एक 8 साल के बच्चे ने परफॉर्मेंस दी, सब पे पानी फेर दिया। अरे मौला दा करम है कि उस मेले च इस खाकसार ने भी परफॉर्मेंस की थी। अच्छा भाई साहब दी उदों उम्र सी सिर्फ 6 साल दी। अच्छा, हाय 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 8 खुसरिया ने इन्हां नाल संगत कीती, बस फिर उस तो बाद भाई हुणां नूं इस किस्म दा नाम होया, हर साइज दा नाम होया। 8 नंबर दा नाम होया इन्हां नूं, 9 नंबर दा अंगूठे वाला इन्हां नूं नाम होया, वाह, बकल वाला नाम होया जी उत्थे, कोई खेड़ियां भी सी विच, कोलापुरी दा ओ इन्हां नूं नाम होया उत्थे, खुस्से भी सी विच। हाँ जी, नोक वाले लेडीज वाली साइड तो मैनू अड्डियां वाले खुस्से भी इनाम होए। भाई हुणां नूं 96 नाम होया यकीन लोकां नूं ते इंज नाम होए ना जी, मैनू उत्थे पुड़पड़ियां च नाम होया। लख लण ते तेरी जिंदगी ते फटे मुंह। 8 खुसरिया ने भाजी नाल परफॉर्म कीती है, अच्छा, ते 2 खुसरे ने इन्हां दी टेंड कीती, बस उन्हां नूं पैसे घट दित्ते सी। मामा जी, जिद्दां खान साहब ने 8 साल की उम्र दे विच अपने नां दे डंके बजाए, हाय हाय मैं भी चाਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡੰਕੇ ਵੱਜਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਡੰਕੇ ਨਹੀਂ ਡੰਡੇ ਪੈਣੇ ਆ। शाम चरासी घराने के जद्दे अमजद थे चांद खान सूरज खान, जो दरबारे अकबरी से ताल्लुक रखते थे। हमारे बुजुर्ग ये बताया करते थे आयशा जी कि दरबारे अकबरी में चांद खान सूरज खान तानसेन के सामने बैठा करते थे। हाँ जी, जिस तरह अपना मियाँ साहब के सामने खुर्शीद शाह साहब असम्बली च बहंदे ने। मियाँ साहब ते असम्बली च बहंदे ही नहीं, हिसाबदार दे सामने बाओ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰੋ। तो आपके बुजुर्ग कहाँ पर होते थे? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਦਲੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਦਾ ਟੱਲ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਟੱਲ ਖੜਕਾਇਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਅਦਲ ਭਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਠਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਅਦਲੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਇਸਨੇ ਅਦਲ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ। ਉਹਦੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਕਿਹੜੀ 1 ਕਿ 2? ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ, ਕਟੱਪਾ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆ। ਭਾਜੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗਏ ਨੇ, अच्छा, ਉੱਥੇ ਭਾਜੀ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ। राहत फतेह अली खान के साथ? नहीं जी नहीं, रिच नाल। और भाजी ने तबले ते संगत भला किने कीती है? जाकिर अली खान ने? नहीं जी, बांदर ने। एक बांदर तबले ते बह गया, हाँ जी। 2-4 भाजी दे मोढियां ते बह गए। तो फिर सुरमंडल किसने बजाया? सरमंडल तो उत्थे बजाया जी अपना लगड़ बगड़ ने। तो फिर वेले तो नहीं हुई होंगी, फिर तो खुरक हुई होगी बाद में। ना जी ना, भाजी ने पूरा जंगल का टूर्नामेंट जितया जी उत्थे। वाह, जंगल का टूर्नामेंट? हाँ जी हाँ जी।
ये सब कुछ जंगल में हो रहा था? हाँ जी भाजी जंगल ते तानसेन ने अंदर भाजी की जुगलबंदी हो रही सी। हाँ जी। जंगल के बाहर नाकाबंदी हो गई। वाह। फिर एक बंदा आया उन्हें कहा जी ताड़ी जबान बंदी भी हो गई है। अंदर फिर एक बांदर दी सेरा बंदी सी उथे भी भाजी ने गाया। फिर ये बांदरा ते जदों भी कोई शुभ घड़ी आई है ना भाजी नूं बुलाउंदे ने। बांदर ते भाजी हुणां नूं फैमिली सिंगर समझदे ने। वाह वाह। ये बांदरां दे आतिफ असलम ने। बिल्कुल ठीक पे आखने नायशा जी तुसा की क्या पता बांदरा ने तो थे लैना बना ली है जी। अच्छा। आके आखड़ खान साहब की माड़े नाल एक सेल्फी और बहु वड्डा जेड़ा होना जी के नाम उसना किंग कॉन्ग। हाँ जी किंग कॉन्ग ने अपने बच्चे की आखा कि आओ माड़े नाल तुसा की किंग कॉन्ग तकावा। शायद मुबालगे तो कम ले रहे जी। मैं ओरिजिनल थोड़ी स्टोरी सुनावा जी। ऐसा परफॉर्म किया श्रीलंका जी। उत्थों मैंने मौला जाने दा हाथी गिफ्ट होया। हाँ जी भाजी हाथी कर लाया इन्हें। फिर भाजी ने कहा जी पैक कर दियो। कर दो। पैक कर दो लेग पीस सी कि हाथी सी। नहीं उन्हें वर्क बुर्क ला के ना पैक कर दिता भी तोहफा जो है जी। भाजी ने घर ले आके बन्ने ते पराठे खा के ते सामने आ गया हाथी दे। अच्छा। हाथी रोन लग पिया। क्या कहंदा जी एक घर च दो हाथी नहीं रह सकते। फिर वो तो फिर फिल्म बनी हाथी मेरे साथी। पापा जी तक को जुम्मा 28 जुलाई तुसा माड़े नाल जुलना थर क्यों जेडी जाई ते मोर मरिया से ना बिल्कुल उस जाई ते तुसा ना फंक्शन मोर खत्म हो गए ना 20-25 मोर हैं तुसा गाना गासो ना ते मोर अपने फन खिलारसन। ओए अन्नी दिया सप खिलारदा हुंदा फन तू मोर दा खिलार लिया। वाह खान साहब जेडी जाई ते 15-20 मोर होसन एक अदा सप भी ते निकल सी ना जी। यार तू जेड़ा सप कढना इत्थे ही कढ ले भाई। तेरा नाम पहले सी पापा लियाकोत। हाँ जी। आज तो तेरा नाम हो गया मनहूस लियाकोत। नाले संपा दा फंक्शन होवे ते मेनू ले जा मैं उत्थे जाके नागन डांस करा। तुसा दसो आज तक जिस दिहाड़े ना मैं तुसा ने कोला 1 रुपया तुसा ना मरिया कदी ना जी लाख रुपया तेरे होंदे आ साडा असि कमाया रुपया किधरे नहीं मरिया। हाँ जी लेकिन साडे साथी 5-7 मर गए आ। वो किधर गई कितनी इंपॉर्टेंट बात हो रही थी। 50 और 60 की दिहाई में सलामत अली खान नजाकत अली खान ने धूम मचा दी थी बड़े सगीर में। और इंडिया में कोई घर ऐसा नहीं था वो चाहे फिल्मी हो या नॉन फिल्मी कोई घर ऐसा नहीं था जहां पर उनकी पजीराई ना की जाती हो उन्हें पसंद ना किया जाता। आयशा जी जहां तक बॉलीवुड का ताल्लुक है जी मैं आपको क्या बताऊं राज कपूर और पृथ्वीराज जी ये तो उनके डाई हार्ट फैन थे। जी मैं जानती हूँ। सारी फिल्म इंडस्ट्री ने बॉलीवुड की ने उनके घर बैठ के उन्हें सुना है। बिल्कुल कोई आम सिंगर नहीं थे वो भाई क्या वहां बैठ के उन लोगों ने सुना यानी सलील चौधरी मदन मोहन दिलीप कुमार साहब बिल्कुल ये सब ने उन्हें सामने बैठ के सुना है। भाई देवानंद नरगिस नौशाद किसने नहीं सुना उन्हें। और मैं कहता हूँ एक ऐसी मशहूर तस्वीर है कि पृथ्वीराज साहब भी उनके सामने ऐसे झुके हुए हैं। ऐसे कलाकार थे वो। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि बीटल्स जो बैंड था ना द बीटल्स हाँ जी द बीटल्स जैसा बैंड उस्ताद सलामत अली खान नजाकत अली खान के साथ फ्यूजन करना चाहता था लेकिन होने किसने नहीं दिया। हाय हाय उन्होंने खिलाफ इमरान खान ने लॉकडाउन किया। ओ भाई पंडित रविशंकर और उस्ताद अल्लाह रखा खान ने ये फ्यूजन होने नहीं दिया था। हाय हाय ये तो वही इंडिया की पाकिस्तान के खिलाफ रेशा दबानिया। ये बड़ी आप अहम बात बता रही हैं। भाई आपको क्या बताऊं कि पंडित रविशंकर और उस्ताद अल्लाह रखा खान का डंका बजता था वेस्ट में उनका फ्यूजन ऑलरेडी चल रहा था। उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करके इन दोनों भाइयों की डील ना होने दी और यूं ये फ्यूजन होते होते रह गया। अब मसला पता है क्या है? क्या? वेरी सिंपल ये ताफो बरादर मेरा मतलब है 2 बरादरान जिधर भी होते हैं। हाँ जी आप समझ रही है ना। जी जी मैं समझ रही। 2 बरादरान जिधर भी होते हैं रोला रहता ही रहता है। भाई खान साहिबान तो काफी स्पेशलिस्ट थे। मैं चाहूंगी इल्तमास करूंगी आप लोगों से कि कोई अच्छी सी काफी सुना दे उनकी। आयशा जी क्या आपने याद दिला दिया। मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा आप भी एंकर हैं जी हमारे इस वक्त एक बड़े नामवर एंकर हैं उन्होंने पिछले दिनों स्वर्गीय मुल्तानीकर जी से जी ऑन एयर ये बात की कि प्लीज कोई शाह हुसैन की कॉफी सुनाए। कॉफी ये कौन से एंकर थे जनाब? बस मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। चलो स्लॉट ही बता दें। स्लॉट ये 7 और 11 कभी 11 कभी ऐसे फिरते रहते हैं। अच्छा मैं समझ गई। ये काफी तो बड़े लोग गाया करते थे जी लेकिन नए गाने वालों ने इस काफी को भी चीनो कापो बना दिया। नाज़रीन इसी काफी पर लेते हैं एक ब्रेक। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, क्या पूछेंगे आप? पनामा की वजह से नून लीग काफ़ी डिस्क्रेडिट हुई है, मगर फिर भी लोग ये कह रहे हैं कि 2018 के इलेक्शन में नून लीग जीत जाएगी, ऐसा क्यों? देखिए, इसके लिए हमें पाकिस्तान के इलेक्शन डायनामिक्स को समझने की ज़रूरत है। टोटल 342 नशिस्तें हैं कौमी असेंबली की, जिसमें से 272 सीटें ऐसी हैं जिन पर डायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब इन 272 सीटों में से 190 सीटें वो हैं जो छोटे शहरों, देहातों और कस्बाती इलाकों में आती हैं, जबकि सिर्फ 82 सीटें ऐसी हैं जो बड़े बड़े शहरों यानी मेट्रोपॉलिटन्स में आती हैं। अगर 2013 के इलेक्शन को एग्जाम्पल लिया जाए तो इलेक्शन का टर्नआउट था 8.5 करोड़, जिसमें से 6 करोड़ वोट वो थे जो छोटे शहरों, कस्बाती इलाकों और देहातों से डाले गए। अब शहरी इलाकों का वोटर वोट कास्ट करने से पहले क्या देखता है? वो देखता है पार्टी का मंशूर, लीडर की साख, पार्टी का सियासी बयानिया। लेकिन देहात का वोटर ये सब कुछ नहीं देखता। उन 190 हलकों में कोई भी शख्स इनफरादी तौर पर अपने वोट का फैसला नहीं कर सकता। देखें, किसी देहात का एक नंबरदार ही 800 से 900 वोटों का फैसला कर देता है, और ये किसी सियासी मंशूर या किसी नजरिए के तहत नहीं होता। उसके मुहर्रकात क्या हैं? उसके मुहर्रकात हैं खानदानी गठजोड़, थाने कचहरी की सियासत, पैसा, असर रसूख वगैरह वगैरह। अब 190 दही हलकों में 300 से 400 बड़े बाअसर खानदान हैं, जबकि 1000 से 1200 खानदान ऐसे हैं जो इन बड़े बाअसर खानदानों के इत्तेहादी होते हैं। अब एक हलके में कौन सा सियासी मंशूर, कौन सा नजरिया जीतेगा, इसका फैसला 70-80 हजार लोग नहीं करते, 7-8 खानदान करते हैं, कबीलों के सरदार करते हैं, पंचायतों के बड़े करते हैं, जागीरदार करते हैं, सजादा नशीन और पीर करते हैं। नो डाउट कि ये स्टेटस को है और हमारी डेमोक्रेसी की कमजोरी है, लेकिन बहरहाल ग्राउंड रियलिटी यही है। इसलिए एनालिस्ट कहते हैं कि 2018 में भी मोस्ट प्रोबेबली नून लीग ही इलेक्शन जीतेगी। चलिए खान साहब से पूछते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। हेलो। इंतहाई ट्रिवियल, चाइल्डिश, बोगस एनालिसिस है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्टूपिड, इंतहाई स्टूपिड एनालिसिस, और शर्म आनी चाहिए और टेवे बाजों। और देखें, ये जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी, क्या इनको दही वोट नहीं पड़ता? सर कौन वोट डालते हैं इनको? जिन्नात पूतने आके वोट डालते हैं? बताएं मुझे। ये शफकत महमूद है, अलीम खान है, ये इनको क्या बरादरियों से निकाला हुआ है? इनके करतूत ठीक नहीं, इनको फड़ लिया, इनको बरादरियों जाओ। और ये किधर से लाते हैं ये वोट? इनको भी पढ़ते हैं वोट, इनको पढ़ते हैं, फिर ये खर जी। ये देखें आप, ये देहातों का रॉबिन हुड ये भी हमारे साथ मौजूद है। सर मैं तो एनालिस्ट की बात कर रही थी। आप डोंट बार्क, डोंट बार्क, इसे बाहर ले जाओ, मैं इसको टेलीविजन पर हूँ। आयशा जी, you there? I'm very much here, sir. ये किस किस्म बाहर क्यों नहीं जाता? खान साहब इधर ECL च ना आ गए। ओ सलीम जी, खान साहब मुबारक होवे, दिन नजदीक आ गए ने। मठियाइयां दा आर्डर दे दियो, बाजे वालियां नु कह दियो। ओ क्यों जी? देग वाले नु भी कह दियो। सलीम जी, और रसगुल्ले मिठाइयों से तो अब नफरत हो गई है। क्यों सर? ओ ये पहले नहीं सेलिब्रेशन शुरू करते और जिन्होंने पहले फैसला सुन के मिठाइयां तकसीम की थी, आज तक उनके पेट में दर्द हो रहा है। और नहीं खान साहब, पहले करना चाहिए। ओ ना होवे वेड़े आई जांज ते बिन्नो कुड़ी दे कान। वाह वाह। और जब पता चल गया तुम्हारे वेड़े कुड़ी की जांच आ गई है, फिर कान क्यों नहीं बनवाए? खान साहब कुड़ी मान नहीं रही। सर वैसे ये तो आपने अच्छा किया कि इस्तीफे की डिमांड को मौखर कर दिया, वरना आप तो ग्लास तोड़ने पर भी इस्तीफा मांग लिया करते हैं। ग्लास किसने तोड़ा? वो जड़ा सिर ते रख के नचदा हुंदा सी। खान साहब तो नौकर नु कहंदे ने चाय ले आओ और साथ इस्तीफा ले आओ। सलीम जी, सलीम जी, इस्तीफे वाला मामला मैंने मौखर किया है, लूंगा जरूर, भले 2018 के इलेक्शन से एक दिन पहले हो। हाय हाय। सर लेकिन उसका क्या फायदा होगा? मैं सिर्फ ये हिस्ट्री में लिखवाना चाहता हूँ
कि मैंने मियाँ साहब को घर भेजा है। शुक्र है खान साहब तुसी अखबारी तराशियां तो हिस्ट्री तक ते पहुंचे। आज जो कौमें तारीख से सबक हासिल नहीं करती जी। जजेस ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब की स्ट्रैटेजी ना अहली से बचने की है, डोंट एक्सेप्ट डोंट रिवील। आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? मेरी स्ट्रैटेजी है डोंट पील डोंट फील। मेरी मिसाल एक गंडे की सी है और उसके छिलके की परतें उतारते जाओगे क्या होगा? क्या होगा? आंखों से आंसू निकलेंगे, हाथों बो आएगी। इसलिए मैं कहता हूँ डोंट पील डोंट फील। लेकिन खान साहब एंड ते फिर हांडी च भी तो जाओगे ना। ओ आगा जी, हांडी से तो वो डरे जिसने हांडी में जाना ना हो। और एक ना एक दिन तो सभी को हांडी में जाना होता। भावे गैस ना आंदी हो, हर किसी ने एक ना एक दिन हांडी जरूर जाना। खान साहब रात को मैंने ख्वाब देखा वजीर आजम बन चुके हैं। मुबारक मुबारक। इधरों तुसी हलफ चुके हैं तो मियाँ साहब ने हथ चुक लिए। वो सारी कैबिनेट लेके आप कंटेनर ते खड़े ने। हाय हाय, सारे कालियां पट्टियां बन के हलफ बर्दारी जी शामिल ने। और खैर है, चलो काली पट्टियां पाओ, मैं कौन सा कतरीना कैफ हूँ कि मुझे देखना जरूरी है। सर वो आंखों की बात नहीं कर रहे, उन्होंने बाजुओं पे बांधी हुई हैं, तो एहतजाज की अलामत है। और मियाँ साहब ट्राले वाले नु पूछ रहे कि डी चौक किथे है, मैनू उत्थे ले चलो। तो खान साहब शेरवानी पा के तुसी असेंबली दे अंदर आए हो, वाह, ते सारे ने कहा नहीं तुसी अपोजिशन जी अच्छे लगदे हो। और खान साहब तुसी शेरवानी पाई, तानू इन्नी सोहनी लग रही है, ते लोग तानू पूछ रहे ने क्या शादी हाल जाना है। नाज़रीन, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।